हेलो दोस्त, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर, आपकी दोस्त ऋतिका आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ ऑल द बुलेट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। 2026 का तो ये पेपर हो चुका है, तो 2027 2028 है उसके बाद का भी जो सोच रहे हैं आरबीआई देने का, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये एक ऐसी जॉब है जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको एंट्री दिलाती है विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो यू कैन बी अ ग्रेजुएट विद एनी डिग्री। ये तो मैंने बोल दिया, अब इसकी डिटेल्स आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ आपको मिलेगा। मैं ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंडली, यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द पीडीएफ्स, द करंट अफेयर्स क्विजेस, द जॉब अपडेट्स थ्रू आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसको भी डाउनलोड कर लो, और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहो तो फिर तो डेफिनेटली ऐप चाहिए आपको। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी के बारे में। लेकिन जो इस साल पेपर देने वाले हैं 2027 में, 2026 वाला तो हो गया है, इस साल मतलब एंड ऑफ द ईयर में जो हमें लग रहा है नोटिफिकेशन आएगा, उनके लिए ना मैं एक बारी आपको बता देना चाहती हूँ कि पेपर अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो समवेयर एट द एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2027 में। क्योंकि अब समय एक्चुअली 5 से 6 महीने ही रह जाएगा मैक्सिमम इस तैयारी के लिए। तो अगर आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाते हैं एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट द प्रिपरेशन, जस्ट गो फॉर इट, डू नॉट ओवर थिंक। ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि आप ओवर थिंक करो। ठीक है, चलो। ट्रेंड पे शॉर्ट्स बनाऊंगी, मुझे आइडिया आ गया आपको वीडियो देते हुए कि शॉर्ट्स बना दूंगी, ट्रेंड है जो मैं लेकर आई थी पहले। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की एज सबसे पहले अपियर करने की मिनिमम इज 21 ईयर्स, मैक्सिमम इज 30 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आपकी एज 21 पूरी नहीं हुई है, आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यू कैन नॉट अपियर। इफ यू हैव कंप्लीटेड 21 देन ओनली यू कैन अपियर। और मैक्सिमम एज जो 30 है, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो आइए फिर रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन क्या है? 30 ईयर्स इज फॉर अनरिजर्व्ड। ओके, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज दे कैन अपियर। ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज रह चुके हैं उनको भी 5 सालों का मिलेगा, लेकिन उनके स्पेसिफिकली कोई और रीजंस होने चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा है कि their service had to be terminated for reasons of economy or because of bank went into liquidation, ऐसे रीजंस तो बहुत कम ये वाले कैंडिडेट्स रहते हैं। एक्स सर्विसमैन जो कमीशन्ड ऑफिसर्स रह चुके हैं उनको 5 सालों का, पीपल विद डिसेबिलिटीज को 10 सालों का, प्लस कास्ट का तो बेनिफिट मिलता ही है उनको। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप जनरल हो और पीडब्ल्यूडी हो 10 साल का, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी हो तो 10 + 5 15 साल का, ओबीसी हो तो 10 + 3 साल का। ठीक है, एमफिल पीएचडी क्वालिफिकेशन है तो एमफिल वालों को 32 ईयर्स का दिया है, पीएचडी वालों को 34 ईयर्स का। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पीएचडी किया है देन टिल 34 ईयर्स ऑफ एज आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, कास्ट की तो ऑफ कोर्स मिल ही रही है रिलैक्सेशन, वो अनरिजर्व के लिए था। नाउ दिस इज अबाउट द एज, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन, द मेजर पॉइंट। तो सबसे बढ़िया बात है आरबीआई ग्रेड बी का पेपर देने के लिए यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए, जैसे यूजुअली इंस्टीट्यूशंस हैं सेबी जैसे वो मांगते हैं कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो, जैसे बीटेक किया हो, बी किया हो, लॉ किया हो। आरबीआई कहता है नहीं, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीए, बीई, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60%। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो आपको 60% मार्क्स आने चाहिए। एस सी एस टी ओबीसी को इन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है, यहाँ पे भी 5, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दी है इन्होंने 5 सालों 5% की। ठीक है, तो 60% इज मैंडेटरी। अगर अब आप कहते हो कि मैम मेरे पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी है ग्रेजुएशन के साथ साथ में, देन विच विल बी एप्लीकेबल? तो इफ यू हैव पोस्ट ग्रेड एंड ग्रेड बोथ द डिग्रीज, तो हायर मार्क्स जिसमें है वो आपके एप्लीकेबल रहेंगे। पोस्ट ग्रेड के लिए इन्होंने यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज है वो रखी है 55% मार्क्स। एस सी एस टी सिर्फ पास होने चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना है, ओनली ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स के साथ में यू कैन अप्लाई अनरिजर्व्ड। अगर ग्रेजुएट हो, आप ये कहते हो कि उसके साथ साथ में मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स कम हैं,
तो दैट्स ओके, हायर मार्क्स वाले कैलकुलेशन यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? अगर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के पास दोनों हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हायर मार्क्स काउंट किए जाएंगे जिसमें भी है, लेकिन हायर में ग्रेजुएशन के 60% बनने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के 55% बनने चाहिए। SC STs को प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में, क्योंकि आप सिर्फ पास हो तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मान लो ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट्स जो SC ST PWD कैटेगरी के हैं दे कैन अप्लाई। ऑन द अदर हैंड all the graduates with 60% marks can apply फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। SC ST PWD को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस। आपने इस साल पेपर निकाला है, लेट्स से आपकी डिग्री 2026 में खत्म हो रही है और आप 2027 में पेपर दे सकते हो, यू आर एलिजिबल। यही नहीं, नाबार्ड भी ऐसा ही है। नाबार्ड इज ऑल्सो अनदर एग्जामिनेशन जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा। अगर आपको नहीं पता है तो रिसर्च कर लेना, बहुत वीडियोज मिल जाएंगी, उसमें भी आप अपियर कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी जो है वो CGPAs ही आ रहे हैं। लाइक मैं जब पास आउट हुई थी, आज से काफी साल हो गए अब तो, तब आई थिंक आपके सारे टीचर्स फैकल्टीज ये वाले परसेंटेज के टाइम पे पास हुए थे। अब CGPA आ रहा है, तो लेकिन RBI ने भी बदला नहीं अपना क्राइटेरिया। वो कह रहे हैं हमें परसेंटेज चाहिए, तो आप अपनी CGPA को कन्वर्ट करके लाओ। कैसे कन्वर्ट करोगे? पहला पॉइंट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई क्राइटेरिया दे रहा है दैट दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर CGPA इनटू परसेंटेज, RBI सेज वी आर हैप्पीली गोइंग टू एक्सेप्ट इट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, वी आर फाइन विद दैट। वो परसेंटेज अगर 60% बनती है रिजर्व के केस में, आ जाओ पेपर देने, नहीं बनती है तो मत आओ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, देन तो RBI कहता फिर देन यूज दिस क्राइटेरिया, जहां पे 6.75 के स्केल को ये 60% मान रहे हैं, तो यू कैन इजिली convert your CGPA into the percentage through this criteria, but you know the barrier is 6.75। इससे कम है तो मतलब नहीं अपियर कर पाओगे। हो सकता है आपका जो क्राइटेरिया है कॉलेज का, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो, वो देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने कोई भी लेट्स से डिग्री किया है, उसमें हर सेमेस्टर में मार्क्स आते हैं या ईयरली मार्क्स आते हैं, तो इंडिविजुअल मार्क्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो पीछे 60% बोला था ना, दैट इज एग्रीगेट, यानी कि टोटल जितने ईयर्स थे, सेमेस्टर्स थे, उनके मार्क्स को, टोटल मार्क्स को निकाल लो, आपके अटेंड मार्क्स को निकाल लो, उससे परसेंटेज निकालना है। तो ना तो ऐसा चाहिए आपको कि हर साल में 60 आने चाहिए, ऐसा नहीं है, ना ही हर सेमेस्टर में आने चाहिए। ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं वो निकालने हैं आपने, कि टोटल कितने मार्क्स थे, आपके कितने आए, फिर कितना परसेंटेज बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इन्हीं पॉइंट्स पे फंसे रहते हैं। लास्टली, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या EWS हैं, उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड SC ST OBC PWD वालों को कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स पे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई विश इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स पे आपको जाना ही ना पड़े, समय से आपका पेपर निकल जाए। अगर तैयारी समय से करोगे, जोरों शोरों से करोगे, तो डेफिनेटली निकलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा RBI ग्रेड बी 2027 टारगेट बैच लाइव हो चुका है। आपने जाना है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे, और मेरा कूपन कोड Y754 यूज करना है व्हाइल बाइंग द कोर्स। बहुत अच्छा समय है अभी तैयारी करने का, अगर आने वाला पेपर निकालना है तो। इसके बीच में नाबार्ड होना है, उसकी भी तैयारी सबस्यूम हो जाएगी RBI के बीच में ही। सबसे खास बात है 17 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, तो यू स्टिल हैव टाइम। ओके जी, ऑल द बेस्ट टू यू माय डियर फ्रेंड्स।